हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बारबीचुरेट्स। आज हम बारबीचुरेट्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनका सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, रिलेशनशिप पढ़ेंगे और इसकी जो भी ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका केमिकल नेम, डिस्क्रिप्शन और यूजेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बारबीचुरेट्स होते क्या हैं। बारबीचुरेट्स क्या होते हैं आपके, ये भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में आते हैं। बारबीचुरेट्स आपके क्या करते हैं, बारबीचुरेट रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, गाबा को एक्टिवेट कर देते हैं गाबा रिसेप्टर्स पे। गाबा को एक्टिवेट करेंगे गाबा रिसेप्टर्स पे, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन रिसेप्टर्स पे होगा। उसके बाद आपका जो भी ब्रेन की एक्टिविटी थी वो जाके डिप्रेस्ड आउट हो जाएगी। ये आपका सीधा काम होगा, जो फंक्शनिंग थी वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। सबसे पहले मैंने बोला कि बारबीचुरेट क्या होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक हैं। बारबीचुरेट रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, गाबा को एक्टिवेट करेंगे, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेंगे रिसेप्टर पे और आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। अब इनका हम एक नॉर्मल स्केलेटन पढ़ते हैं बारबीचुरेट्स का क्या होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे होगा, आप देख सकते हो। बारबीचुरेट का देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये रिंग बनी है, ये पायरिमिडीन रिंग है। अल्टरनेशन में कीटो ग्रुप्स लगे होंगे। 5th पोजीशन पे R1 और R2 दोनों ग्रुप ऐड हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, दोनों R1 और R2 ग्रुप्स ऐड हैं। तो अब इनमें नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। तो देखिए बारबीचुरेट की रिंग जो होती है उसमें पायरिमिडीन रिंग होती है। बारबीचुरेट की रिंग में क्या है, ये रिंग पायरिमिडीन रिंग है। साथ में क्या होता है, आपके 3 कीटो ग्रुप्स ऐड होते हैं। अल्टरनेशन में 3 कीटो ग्रुप्स होंगे। 3 कीटो ग्रुप्स क्या है, अल्टरनेशन में ऐड होते हैं। 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। आर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। पहले मैंने कहा कि पायरिमिडीन रिंग होती है, दूसरा मैंने कहा कि 3 कीटो ग्रुप्स होते हैं, थर्ड मैंने कहा कि 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। एल्काइल मतलब R1 R2 जो होते हैं, 2 आपके 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट अब इसकी हम बात करेंगे कि केमिकली क्या होता है, कि जो भी आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो 5th पोजीशन पे ही दोनों होते हैं। 5 डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। जो डाई अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दोनों के दोनों 5th पोजीशन पे ही होते हैं। आप देख सकते हो R1 R2 दोनों कहाँ पे है, 5th पोजीशन पे हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा 2nd पे, 4th पे और 6th पे। 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सो ग्रुप ऐड होता है। ट्राई ऑक्सो ग्रुप आपका ऐड होता है। ठीक है, मतलब वही है, कीटो ग्रुप्स कहाँ पे होगा, 2nd पे, 4th पे और 6th पे आपका क्या है, ऑक्सो ग्रुप ऐड होता है। इतनी बात होगी। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या कहेंगे कि बारबीचुरेट की जो ये रिंग है आपकी, इसका जो नेचर होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। बारबीचुरेट की जो रिंग होती है इसका नेचर एसिडिक होता है। तो ये लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन हो गया बारबीचुरेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सार के बारे में। सार मतलब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारबीचुरेट। हमें क्या करना है, बस हम वही पहले तो स्केलेटन जो बनाया था बारबीचुरेट का हम वही बनाएंगे। देखिए बना दिया हमने यहाँ पे। इसमें भी R पोजीशन, 5th पोजीशन पे 2 R लगा दिए। अल्टरनेशन में कीटो ग्रुप लगा दिए। पायरिमिडीन रिंग हमने बना दी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक कार्बन उठाएंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, तो क्या एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5th कार्बन की, C5 की बात करेंगे। वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी आपके दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं C5 पोजीशन पे, उनमें सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी है। वहाँ पे हमें चेंजेस करना ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लेकर आओगे ही आओगे C5 पोजीशन पे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हो गई कि जितना ज़्यादा हमारी लेंथनिंग होगी अल्काइल चेन की, 5th पोजीशन पे है क्योंकि R लिखा है, मतलब अल्काइल ग्रुप्स हमें ऐड करने। जितनी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स या लेंथनिंग में जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जितने बड़े ग्रुप्स हम अल्काइल ग्रुप्स ऐड करेंगे, उतना आपका ऑनसेट टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा ड्रग का। जितने बड़े बड़े या जितनी लंबी चेन वाले ड्रग आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे, उतना आपका ऑनसेट टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने कहा C2 पे कि अगर हम क्या करते हैं, 2nd पोजीशन पे, C2 पे आप देखो, अगर हम ऑक्सीजन जो है उसको हटा के सल्फर ले आते हैं तो क्या होगा, आपका ऑनसेट टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दोनों चीज़ें क्या होंगी, कम हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। ऑनसेट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि C1 पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं आपका 1 पे और 3 पे, अगर हम देखिए 1st और 3rd पे क्या है, वैसे तो हाइड्रोजन है, लेकिन अब अगर हम उस हाइड्रोजन को हटा के कोई भी अल्काइल ग्रुप ले आते हैं तो अल्काइल ग्रुप लाने की वजह से क्या होगा, आपका जो उसका ऑनसेट टाइम था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं या शॉर्ट हो जाती है, आप ये कह सकते हो, C1 और 3 पे।
फिर इसके बाद लास्ट बात करेंगे C4 और C6 पे। C4 और C4 पे देखिए क्या है, कीटो ग्रुप है, और C6 पे क्या है आपका, कीटो है। 4 और 6 पे कौन कौन से ग्रुप है, कीटो ग्रुप्स होते हैं। तो ये कीटो ग्रुप्स पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। हम 4 और 6 पोजीशन पे कोई भी कीटो ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं, अगर आप करते हो तो एक्टिविटी क्या होती है, ड्रग की कम हो जाती है, सीधी बात हो गई। ये तो इसका सार हो गया, हमने क्या किया, एक कार्बन को उठाया और उसमें देखें क्या क्या चेंजेस करोगे तो क्या असर पड़ेगा ड्रग पे। तो ये सार हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग्स के बारे में। तो पहली ड्रग है आपकी बार्बिटल। बार्बिटल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। बार्बिटल का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो देखेंगे हम। देखिए बार्बिटल का स्ट्रक्चर है, वही सेम आप मोइटी बनेगी जो आपकी बार्बिचुरेट की मोइटीज़ होती हैं, वही बनेगी। बस आर पोजीशन जो है R1 R2, बस वहीं पे हमें चेंजेस करने। तो आप देख सकते हो R1 R2 पे हमने क्या किया, C2H5 ग्रुप लगा दिए। बस यहाँ पे दोनों पे C2H5 लगा दिया। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 5,5 डाईमिथाइल 2,4,6,1H 3H और 5H पायरिमिडीन ट्राईओन, ये इसका IUPAC नेम है। इस मेडिसिन को हम बार्बिटोन नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पहली कमर्शियली अवेलेबल बार्बिचुरेट थी जो पाई गई थी। सबसे ज़्यादा कमर्शियली यही बिकी थी दवा, बार्बिचुरेट जो पाई गई थी, ठीक है। इसके बाद हम इसका सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। स्टार मार्क है तो इसकी सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 2 रिएजेंट हमें लेने होते हैं। एक हम लेंगे डाईमिथाइल मैलोनिक ईथर, हम एक लेंगे डाईमिथाइल मैलोनिक ईथर लेंगे। सेकंड हम यूरिया लेंगे, दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOET, मतलब NaOET मतलब सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो बार्बिटल आपका बन जाएगा। बार्बिटल का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। डाईमिथाइल मैलोनिक ईस्टर लिया हमने, यूरिया लिया, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और बार्बिटल का स्ट्रक्चर बन गया। इसका यूज़ क्या है भाई, वही हिप्नोटिक है, हिप्नोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। इनको एज अ एंटी एपिलेप्टिक एजेंट भी इनको यूज़ किया जाता है। हिप्नोटिक के तौर पे यूज़ करते हो और एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम बार्बिटल के बाद फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर क्या है, फिनो लग गया तो मतलब फिनाइल ग्रुप आएगा। 2 R होते हैं, एक R पे हमने क्या किया, इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, C2H5 ऐड कर दिया। दूसरे पे क्या करेंगे, हम फिनाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। बस हम यही करेंगे। बाकी जो बेसिक आपका बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर था वो तो हर एक में बनाना है आपको। इनका केमिकल नेम क्या होता है, 5-इथाइल 5-फिनाइल बार्बिचुरिक एसिड इनका नाम है। इनका डिस्क्रिप्शन भाई पढ़ लीजिए कि ये आपकी क्या होती है, इस दवा को हम फिनोबार्बिटोन नाम से भी जानते हैं। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है, एंटी एपिलेप्सी में भी ये दवा यूज़ की जाती है। इनका यूज़ हम सेडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ एंटी कन्वल्जेंट यूज़ करते हैं। टोनिक क्लोनिक सीजर्स में या पार्शियल सीजर्स में भी इस मेडिसिन को आप यूज़ करते हो, क्या। नेक्स्ट आपकी ड्रग है मीफोबार्बिटल। मीफोबार्बिटल क्या है देख लीजिए। मीफोबार्बिटल का स्ट्रक्चर वही मोइटी है, बस क्या हमें करना है, रिंग में चेंजेस कर दो कि फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इधर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। इसका नाम क्या है, 3-मिथाइल 5-इथाइल 5-फिनाइल बार्बिचुरिक एसिड, इस नाम से भी ये जानी जाती है। इनका डिस्क्रिप्शन भाई क्या है कि लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरिक डेरिवेटिव, लॉन्ग एक्टिंग है, लंबे टाइम के लिए एक्टिव होती है मेडिसिन। पैरेंट ड्रग जो इसका होता है, इसका जो कह सकते हो ये प्रो ड्रग है, इसका जो पैरेंट ड्रग है आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद, और मेटाबॉलिज्म भी किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डीमिथाइलेशन के बाद ये फिनोबार्बिटल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरिक डेरिवेटिव है। पैरेंट ड्रग जो होती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में भी डीमिथाइलेशन होगा, वो आगे जाके फिनोबार्बिटल बना देता है और फिनोबार्बिटल ही आपकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेफोबार्बिटोल जो होती है इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, हिप्नोटिक में यूज़ करेंगे, एज अ हिप्नोटिक इनको यूज़ करते हो, एज अ एंटी कन्वर्जेंट भी इनका यूज़ किया जाता है। हम इसको हिप्नोटिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं और एज अ एंटी कन्वर्जेंट भी इसको यूज़ करते हैं, दोनों के तौर पे इनको यूज़ करा जाता है। इसके बाद है एमोबार्बिटल। एमोबार्बिटल आपकी क्या है भाई देख लीजिए। एमोबार्बिटल का स्ट्रक्चर 2 R होंगे तो एक R पे हमने क्या किया, इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, एक पे हमने 3-मिथाइल ब्यूटाइल 2,4,6,1H 3H और 5H पायरिमिडीन ट्राईओन, ये हमने इसको बना दिया। देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका आराम से, एमोबार्बिटल नाम है इसका। ये जो ड्रग होती है इसको हम एम्लोबार्बिटोन नाम से भी जानते हैं। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट है। इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब वही होता है कि बीच का मिला जुला है, ना बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी भी असर नहीं करेगा, बहुत धीरे भी नहीं, इंटरमीडिएटली एक्ट करता है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो
4 से 5 घंटा होता है। मॉडरेट एक्शन है इनका, 4 से 5 घंटा आपका क्या है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और एम्योबार्बिटोन नाम से जानी जाती है ये दवा। इसका जो यूज़ होता है वो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है। एम्लोबार्बिटोन का जो यूज़ होता है बार्बिटल का, वो एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इनको यूज़ करते हो। नेक्स्ट के बाद है ब्यूटाबार्बिटल। ब्यूटाबार्बिटल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें क्या है। ब्यूटाबार्बिटल के स्ट्रक्चर में देखिए इसका आईपीसी नेम 5 इथाइल 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल 2,4,6 ब्रैकेट में 1H 3H 5H पैरामिडीन ट्राईओन, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है कि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, वही इंटरमीडिएटली एक्ट करती है मेडिसिन आपकी। इसका जो एक्शन होता है मॉडरेट होता है, जैसे ऊपर वाले का था सेम वो भी इंटरमीडिएट थी, ये भी इंटरमीडिएट है। मॉडरेट एक्शन उसका भी था, इसका भी है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 3 से 6 घंटा होता है। ऊपर वाले का कितना था, 4 से 5 घंटा था, इसका कितना है 3 से 6 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। फिर इसका यूजेस क्या है भाई, वही जैसे ऊपर वाले का था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, ये भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है। एम्योबार्बिटल भी सेडेटिव हिप्नोटिक था, ब्यूटाबार्बिटल भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी की ही मेडिसिन है। ठीक है, ये हो गया ब्यूटाबार्बिटल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रग है हमारी पेंटोबार्बिटल। पेंटोबार्बिटल में क्या है भाई, वही है, बेसिक मॉइटी बनेगी, सेम है। 2 R थे तो एक पे हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, दूसरे पे हमने ये बड़ा वाला ग्रुप बल्कि ग्रुप है ये ऐड करेंगे। 5 इथाइल 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2,4,6 ब्रैकेट में 1H 3H 5H पैरामिडीन ट्राईओन, इस नाम से इसका आईपीसी नेम है पेंटोबार्बिटल का। ये जो मेडिसिन होती है ये शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट कैटेगरी की है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 3 घंटे से भी कम होता है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग है, धीरे से काम करेगी, खाने के तुरंत बाद असर नहीं करेगी, धीरे धीरे काम करेगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी 3 घंटे उससे कम होता है, जल्दी असर धीरे करती है और बहुत कम समय के लिए भी असर करती है, ये कह सकते हो। ये जो दवा होती है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, मतलब गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं गाबा रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है क्लोराइड का इन्फ्लक्स होने लगता है, क्लोराइड अंदर आने लगता है। क्लोराइड अंदर आएगा तो जो भी एक्साइटेबिलिटी थी वो सब कम हो जाएगी। इनहिबिटरी जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे गाबा है उसको क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं गाबा रिसेप्टर्स पे। सो क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स होने लगता है, क्लोराइड अंदर आने लगेगा, जिससे कि जो भी एक्साइटेबिलिटी थी वो सब क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके बाद अब पेंटोबार्बिटल का यूजेस क्या है कि इसको एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक यूज़ की जाती है ये मेडिसिन। पेंटोबार्बिटल की बात है सीकोबार्बिटल। सीकोबार्बिटल मेडिसिन क्या है भाई देख लीजिए, इसमें भी देखो 2 आपके ग्रुप होंगे R1 R2। R1 पे देखिए कौन सा ग्रुप है, ये वाला जो बल्कि ग्रुप है ये लगा, और R2 पे भी ग्रुप है, बस यहाँ CH3 हमने ऐड कर दिया है। इसका नाम क्या है 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल ब्यूटाइल, फिर 5 2 प्रोपाइल फेनाइल, फिर 2,4,6 1H 3H और 5H पैरामिडीन ट्राईओन, ये इसका आईपीसी नेम है। ये भी भाई शॉर्ट एक्टिंग, जैसे ऊपर वाली शॉर्ट एक्टिंग थी ये भी शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट डेरिवेटिव है। ये क्या करती है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है गाबा रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है, क्लोराइड अंदर आने लगते हैं क्लोराइड आयंस, और इसकी वजह से जब क्लोराइड अंदर आने लगेगा तो आपकी जो ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी थी वो क्या होगी, अब कम हो जाएगी। सेम जैसे ऊपर वाले का था सेम इनका भी है कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्लोराइड अंदर आने लगेगा, जिससे कि एक्साइटेबिलिटी जो ब्रेन में थी वो कम हो जाएगी। ये हो गया सीकोबार्बिटल। सीकोबार्बिटल का यूज़ क्या है, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए भी इनको यूज़ करते हो, एनेस्थाइज मतलब बेहोश करने के लिए, एंटी कन्वल्जेंट भी यूज़ किया जाएगा झटकों में, एनोरेक्सिया वही एंजाइटी के इसमें, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक भी इनका यूज़ है सीकोबार्बिटल का। ठीक है, ये हो गया आपका सीकोबार्बिटल। नेक्स्ट आपकी है मिसलिनियस कैटेगरी। मिसलिनियस कैटेगरी में आपकी कौन सी मेडिसिन आती है, ग्लूटीथिमाइड। ग्लूटीथिमाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्लूटीथिमाइड का जो नाम है आपका 2 इथाइल 2 फिनाइल ग्लूटारीमाइड है। 2 इथाइल फिर 2 फिनाइल ग्लूटारीमाइड, 2 पे इथाइल भी है, 2 पे इथाइल भी है, 2 पे फिनाइल भी है, ग्लूटारीमाइड, ये आपका इसका नाम है। ये जो दवा होती है ये सबसे एक्टिव नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक, मतलब बार्बिचुरेट कैटेगरी की मेडिसिन नहीं है, बहुत ही इफेक्टिवली है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बार्बिचुरेट से मिलता जुलता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मिलता जुलता लगेगा बार्बिचुरेट से। ग्लूटारीथिमाइड जो होती है बहुत ही हाईली लिपोफिलिक मेडिसिन है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो
एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है। जब ऑक्सीडेशन हो जाता है एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म, तो हाफ लाइफ जो होती है उसकी 10 घंटा या उससे ज़्यादा हो जाती है। इनका जो यूज़ है वो क्या है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इनका यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी मैप्रोबामेट। मैप्रोबामेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैप्रोबामेट का स्ट्रक्चर ये है। इसका जो नाम होता है 2-मिथाइल 2-प्रोपाइल 1,3 प्रोपेन डाई डाइकार्बामेट, ये इसका क्या है, नाम है। इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि मैप्रोबामेट जो होती है वो आपकी गाबा सिस्टम पे काम नहीं करती। अभी तक जितनी मेडिसिन आपने पढ़ी सब के सब कहाँ काम कर रही है, सब के सब गाबा पे ही जाके काम कर रही थी। ये जो होती है ये गाबा पे काम नहीं करती है। ये क्या करती है, आपकी इंटरन्यूरोनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका काम होता है कि न्यूरॉन्स पे जाके उसको ब्लॉक करने का काम करती है। इंटरन्यूरोनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाके एक्ट करती है। स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट एक्टिविटी शो करती है। न्यूरोनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम करेगी। स्केलेटन मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी ये शो करती है मेडिसिन मैप्रोबामेट। उसके बाद इनका यूजेस क्या आता है कि एज ए एंटी एंजाइटी इसको यूज़ किया जाता है। वही एंजाइटी डिप्रेशन है, चिंता में, उसमें इसको यूज़ करोगे। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इनका यूज़ है। स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी भी इनकी होती है। तीनों ही काम है, एंटी एंजाइटी हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक हो गया और सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट भी इनकी प्रॉपर्टी है। ये तीनों तरीके से ये ड्रग काम करती है। तो ये आपको क्या है, बार्बिचुरेट था, मिसलिनियस कैटेगरी आपकी ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।